अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज की रेसिपी है कुछ ख़ास, क्योंकि आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ बहुत ही मज़ेदार से प्लेटर की रेसिपी जो आपकी दावतों को चार चांद लगा देगा। घर के मसालों से तैयार करता है क्रिस्पी फ्राइड फिश जो बहुत ही जायके में मज़े की है। और इसके साथ सर्व करेंगे बहुत ही मज़ेदार सी स्पाइसी चटपटी सी रेडिश की चटनी। और इसके साथ सर्व करूंगी स्पेशल टमाटर वाले चावल जो कि मेरी मामा की रेसिपी है, उन्होंने सऊदीया में अपनी फ्रेंड से सीखी थी। तो चले आए वक्त ज़ाये के बगैर अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर फिश मैरिनेट करूंगी। उसमें हमें 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया मेथी दाना, 1 टीस्पून राई दाना, 1 टीस्पून अजवाइन, साथ ही मैं इसमें डालूंगी 7 से 8 साबुत गोल वाली मिर्चें, 2 टीस्पून मैं इसमें शामिल करूंगी क्रश्ड कोकोनट, 1 टीस्पून इसमें जाएगी कसूरी मेथी। इन सब चीज़ों को हम हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका अच्छा सा अरोमा आ जाए। अब ये जो साबुत मसाला हमने ड्राई रोस्ट किया है, हम इसको डालेंगे अपने मिक्सी जार में। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून सॉल्ट, हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 4 से 5 हरी मिर्चें, 5 से 6 लहसुन के जवे, 1 खाने का चम्मच अदरक जो कि मैंने बारीक बारीक काट ली है। अब हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब एक खुला बर्तन लें, उसमें मैं 1.5 खाने का चम्मच साबुत सूखा धनिया लूंगी और इसको हाथों में अच्छा सा क्रश कर लूंगी। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा जो कि मैंने ड्राई रोस्ट किया हुआ है। इसको भी हाथों में अच्छे से मसल लेंगे। अब ये मसाले जो हम डाल रहे हैं ये हमें पाउडर फॉर्म में शामिल नहीं करने। इसमें मैं डालूंगी 1/4 टीस्पून ज़रदा रंग। यहाँ पर मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच इमली को चौथाई कप पानी में भिगो कर रख दिया था। छाननी की मदद से छानकर हम इसका पानी इसमें शामिल कर देंगे। अब ये सब मसाले अच्छे से मिक्स कर लें। अब पहले जो हमने पेस्ट बनाकर रखी थी वो इसमें शामिल करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 से 3 खाने के चम्मच सोया सॉस और 1 से 2 खाने के चम्मच चिली सॉस। अब इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर मैंने मछली ली थी जो कि रोहू फिश है और इसका टोटल वज़न 2.5 kg था, जो सफाई के बाद ऑलमोस्ट 2 kg रह गया है। और इस तरह से मैंने इसको छोटे छोटे पीसेस में कटवा लिया था। आप चाहें तो इसको साबुत भी रख सकते हैं। अब जो ये मोटा पार्ट है फिश का, इसमें हम 2 से 3 कट लगा लेंगे ताकि मसाला अच्छे से इसके अंदर तक चला जाए। अगर तो आप अरब कंट्रीज़ में हैं तो वहाँ पर हमर फिश होती है जो कि बहुत ही मज़े की होती है, आप वो यूज़ कर सकते हैं या तो पॉम्फ्रेट भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये फ़िश के पीसीस मैं इस मसाले में डाल लूँगी और इसको हाथों की मदद से अच्छे से मसल लेंगे। जिन पीसीस में हमने कट लगाया था उस कट के अंदर हम मसाला अच्छे से फिल कर लेंगे। फिश पे अच्छे से मसाला लगा लेने के बाद हम इसको ओवरनाइट छोड़ देंगे या कम से कम 2 से 3 घंटे आप इसको फ्रिज में छोड़ दें। तो जब तक ये फिश मैरिनेट होती है तब तक हम अपने चावलों की तैयारी कर लेते हैं। एक पैन लें, उसमें 3/4 से 1 कप तेल शामिल करें। अब 2 मीडियम साइज के ऑनियन लिए हैं और इसको मैं छोटा छोटा चॉप कर लूँगी। ये चॉप किया हुआ ऑनियन हम अपने गरम तेल में शामिल करेंगे। साथ ही साथ इसमें शामिल करेंगे कुछ गरम मसाले, जिसमें शामिल है 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 से 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बादियान का फूल, 3 से 4 लौंग और 5 से 6 साबुत काली मिर्चें। अब प्याज और साबुत गरम मसालों को हम तेज़ आंच पर गोल्डन फ्राई होने तक पकाएंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 तेज़पात, 1 अदद ड्राई लेमन। इसमें एक छोटा सा होल करके हम इसमें शामिल करेंगे।
अगर तो ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 हरी मिर्चें। हम इसको तोड़कर इसमें शामिल करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चिकन क्यूब। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1 से 1.5 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये गाढ़ा पेस्ट है तो मैंने 1.5 खाने का चम्मच इस्तेमाल किया। अगर तो आपके पास लिक्विड ही पेस्ट है तो आप उसमें 3 से 4 खाने के चम्मच शामिल कर दें। अब हम इसमें 1/4 कप पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा मसाला जले ना। अब मैं इसमें शामिल करूंगी आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर और इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट तेज़ आंच पर भूनूंगी। यहाँ पर मैंने 5 से 6 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। अगर वज़न में देखा जाए तो ये 300 ग्राम है। टमाटरों को हम अच्छे से पीस लेंगे और ये पिसे हुए टमाटर हम इस मसाले में शामिल कर देंगे। टमाटर शामिल करने के बाद हम इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पर भूनेंगे। अब इसमें 1 से 1.5 लीटर पानी शामिल करेंगे। पानी हमेशा मैं अंदाजे से शामिल करती हूँ। अब इसमें शामिल करेंगे 2.5 खाने के चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच सौंफ, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 से 1.5 खाने के चम्मच साबुत धनिया जो हम हाथों में अच्छे से मसल के शामिल करेंगे। अब हम दरमियानी आंच पर पानी को 5 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि जितने भी हमने मसाले डाले हैं उसका अरोमा अच्छे से आ जाए। यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं जो कि 1 किलो चावल हैं। इसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। अब चावलों का पानी ड्रेन करके ये चावल हम इस मसाले में शामिल कर देंगे। अब चावलों में मैंने चम्मच चलाया। अब इस स्टेज पर मुझे मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत महसूस हुई तो मैंने इसमें मज़ीद पानी डाल दिया। चावलों से पानी हमेशा 1 पपोटा ऊपर होना चाहिए। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 से 3 खाने के चम्मच सोया सॉस और इसमें चम्मच चलाकर मैं इसको तेज़ आंच पर ढककर 5 मिनट तक पका लूँगी। या तो इतना पकाएं कि इसमें इस तरह से बबल्स आना स्टार्ट हो जाएं। जैसे ही ये बबल्स आना स्टार्ट हो जाएं, इसमें हम एक बार चम्मच चलाएंगे और ढक्कन को अच्छे से रुमाल से कवर कर हम इसको हल्की आंच पर दम पर 10 से 15 मिनट तक पकने देंगे। तो यहाँ पर जब तक हमारे चावलों को दम आता है तो हम अपनी फ़िश को फ्राई कर लेते हैं। ये मैंने आटा लिया है जो कि आधे से 1 कप तक है। अब इन मछली के पीसीस को हम बारी बारी उठाएंगे और आटे में अच्छे से कोट कर लेंगे। मछली को आटे में कोट करने का तरीका भी मैंने अपनी मामा से ही सीखा है, क्योंकि मेरी मामा ने बेसन वाली मछली बहुत कम बनाई है। ये इसी तरह से बनाती हैं और ये बहुत ही मज़े की और क्रिस्पी फिश बनती है। अब एक पैन में तेल को गरम करें और इसमें बारी बारी मछली के पीसेस डाल दें। पैन को आपने ओवरफिल नहीं करना। मछली को हम दरमियानी आंच पर फ्राई करेंगे और वक्फे वक्फे से इसको पलटाते रहेंगे। मैंने साइड पर अक्सर आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा कपड़ा रखा होता है। मैं कपड़े को गीला करती हूँ और साइड पर रख देती हूँ ताकि एक्स्ट्रा जो छींटे पड़ती हैं तेल वगैरह की, उससे चूल्हा मेरा गंदा ना हो। ये देखिए हमारी मछली पे कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है। अब ये मछली हमारी डन होने वाली है तो मैं यहाँ पर इसको निकालने के लिए तैयारी कर लूँगी। मैंने एक नीचे बड़ी प्लेट रखी, उस पर एक छोटी प्लेट रखी और ऊपर स्ट्रेनर रख लिया। अब मैं पहले ये छोटी छाननी में इसको डालूँगी। सारी मछली को मैं इस तरह से निकाल लूँगी और ये गर्मा गर्म फिश हम इस तरह बड़ी छाननी में डाल लेंगे, जिस वजह से हमारी मछली क्रिस्पी रहेगी और सौगी नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे चावलों को भी दम आ चुका है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चावल आप किसी भी फ्राइड आइटम के साथ या बारबेक्यू के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये लें जी, हमारा मज़ेदार सा प्लेटर रेडी हो चुका है। साथ में मैंने सर्व की है रेडिश की चटनी, जो कि बहुत ही जायके में मज़े की है। इस रेसिपी का लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। तो अब आता है टेस्टिंग टाइम।
ये देखें ऊपर से कितनी क्रिस्पी है और अंदर से कितनी जूसी। अभी मुझे इसकी मज़ीद रील्स और वीडियोस बनानी है तो मैं इसलिए इसको ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगी। ये आपके लिए मैं इसको थोड़ा सा टेस्ट अभी कर रही हूँ और ये बहुत ही मज़े की है। तो अब मैं यहाँ पर इसको फाइनल टेस्ट करने लगी हूँ। ये देखें इस तरह से एक अच्छा सा नवाला बनाएं और इंजॉय करें। ज़िंदगी बखैर। तो अपनी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।